दोस्तों वर्तमान समय में अगर आप ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं और कंफर्म टिकट पाना चाहते हैं तो सबसे बड़ी समस्या होती है कि यार टिकट कैसे कंफर्म होगा। तत्काल के लिए जाएंगे, तत्काल भी आपको नहीं मिल पाता। लेकिन मेरी पिछली वीडियो जो मैंने बनाई है उसमें कैसे आसानी से आपको कंफर्म टिकट मिलेगा वो सारा चीज़ मैंने बताया हुआ है। अगर इसी बीच दोस्तों अगर आपकी कंफर्म टिकट है और उसे आप कैंसिल कराना चाहते हैं, कहने का मतलब दोस्तों सबसे बड़ी समस्या होती है कंफर्म टिकट मिलना। और दुख इस बात का होता है कि कैंसिल करवाने पर यार रिफंड कितना मिलेगा ये समझ से परे होता है। तो अब स्वाभाविक है कि जाना कैंसिल अगर हो गया तो टिकट भी कैंसिल करवाना ही पड़ेगा। तो इस चीज़ को देखते हुए दोस्तों मैंने ये जो आज वीडियो बनाई है, ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि यार टिकट कैंसिल करने पर रिफंड कितना मिलता है। बहुत सारे लोग जो हैं बोलते हैं यार रिफंड तो आधा पैसा मिलता है, कुछ लोग बोलते हैं यार कुछ नहीं मिलता है। फिर वो चाहे दोस्तों टिकट स्लीपर का हो, चाहे थर्ड एसी का हो, चाहे सेकेंड एसी का हो, या किसी भी क्लास का हो। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं कि अगर आप टिकट जो है कैंसिल करवाने की सोच रहे हैं, वेटिंग टिकट पर कितना रिफंड मिलेगा, कंफर्म टिकट पर कितना रिफंड मिलेगा, ये सारी चीज़ें दोस्तों आज मैं क्लियर करूंगा। तो दोस्तों वीडियो प्लीज़ पूरा वॉच करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर दोस्तों नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ वो सारी चीज़ें खुद पर इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो आइए दोस्तों वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर अपने IRCTC रेल कनेक्ट ऐप में जो है लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन होने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम प्रोसीडिंग आपको दिखाते हैं। कैंसिलेशन पर कितना रिफंड मुझे मिला है, अभी जो मैंने हाल फिलहाल में टिकट बुक किया है उसमें कितना रिफंड मिला है, वो सारी चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही आप रेल कनेक्ट में लॉगिन होते हैं, लॉगिन होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन वाले ऑप्शन पे आपको टैप करना होता है। जैसे ही आप टैप करते हैं, टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो मैंने कैंसिलेशन किया, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। कैंसिल टिकट पे दोस्तों मैंने यहाँ पर टैप किया। जैसे टैप करते हैं उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर 3 टिकट मैंने राजधानी का, वंदे भारत का 2 और एक राजधानी तेजस राजधानी जो है उसका मैंने टिकट यहाँ पर कैंसिल किया। और मुझे कितने पैसे पे करने पड़े थे, और ये तीनों टिकट जो है दोस्तों तीनों अलग अलग तरह के हैं। अब दोस्तों पहले मैं राजधानी की बात कर लेता हूँ। तो ये दोस्तों जो मेरा टिकट था ये कंफर्म था, कंफर्म टिकट था दोस्तों थर्ड एसी का। यहाँ पे 2 लोगों का दोस्तों यहाँ पर टिकट था। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने यहाँ पर पे किया था 4,420 रुपये। कंफर्म टिकट पर दोस्तों 4,420 रुपये मुझे 2 टिकट का लगा। और जब मैंने इसे दोस्तों कैंसिल किया तो कैंसिल करने पर दोस्तों मुझे मिला यहाँ पर 4,040 रुपया। कुल मिला के दोस्तों यहाँ पर कितना मुझे मिला है, तो लगभग आप जोड़ सकते हैं यहाँ पर 380 रुपये के आसपास का दोस्तों यहाँ पर मुझे नुकसान यहाँ पर हुआ है। कहने का मतलब है दोस्तों लगभग 190 रुपया पर टिकट जो कंफर्म टिकट था उस पर मुझे यहाँ पर राजधानी का रिफंड यहाँ पर मिला है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं वंदे भारत जो ट्रेन है इसकी हम बात कर लेते हैं। दोस्तों ये जो था दोस्तों टिकट, ये मेरा जो टिकट था दोस्तों ये जो था वेटिंग टिकट था। तो वेटिंग टिकट पर दोस्तों मुझे कितना मिला है देख सकते हैं यहाँ पर कि वंदे भारत में मैंने जब टिकट बुक किया तो इस पर मैंने पे किया था 1,410 रुपया। और मैंने जब इसको वेटिंग टिकट को कैंसिल किया है तो यहाँ पे मिला है मुझे 1,280 रुपया। कुल मिलाकर दोस्तों कह सकते हैं यहाँ पर कि 130 रुपये के आसपास का दोस्तों यहाँ पर मेरा पैसा जो है काट करके मुझे रिफंड कर दिया गया। तो साफ है दोस्तों कि अगर आपकी टिकट अगर वेटिंग में रहती है तो आपका रिफंड जो है ज़्यादा मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि 130 रुपया यहाँ पर कटा मेरा, तो लगभग 65 रुपये के आसपास का रिफंड एक व्यक्ति का यहाँ पर कटा है वेटिंग टिकट पर। और वही टिकट अगर आपकी कंफर्म रहती है तो कंफर्म टिकट पे आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग जो है 380 रुपये यहाँ पर डेबिट कर दिया गया। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि स्लीपर क्लास में या और अन्य क्लास में कितना रिफंड हमें मिलता है। वो सारी चीज़ें दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों प्लीज़ वो वीडियो पूरा वॉच करिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला है। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर हम जो है अपने नोटपैड में अपने आ जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने जो है अपने नोटपैड में सेव कर रखा है। अब जैसे ही नोटपैड में दोस्तों यहाँ पर आते हैं, देख सकते हैं दोस्तों मैंने यहाँ पर टैप कर दिया। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने वाली चीज़ है कि लिख करके आ रहा है कि आरक्षित टिकट पर प्रति व्यक्ति रद्द करने का चार्ज अवधि जो है 48 घंटे ट्रेन के रवाना होने के पहले ₹120। ये जो दोस्तों है ये स्लीपर क्लास का है। दोस्तों मैं जो आपके समझ दिखा रहा हूँ ये स्लीपर क्लास का है। यहाँ पर बोल रहा है कि ट्रेन के खुलने से पहले 48 घंटा पहले अगर आप कोई कंफर्म टिकट कैंसिल करवाते हैं तो यहाँ पर आपको 120 रुपये कट करके आपका पूरा पैसा जो है आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। और अगर आप 12 घंटा पहले करवाते हैं ट्रेन के रवाना होने से पहले तो किराए का 25% या ₹120 से जो ज़्यादा हो सकता है। मान लीजिए कि अगर आपका 400 रुपये का अगर टिकट है तो आपको 100 रुपये यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, यानी 25%। 400 का 25% तो स्वाभाविक है कि 100 रुपया हुआ यहाँ पर। 500 का अगर आपका टिकट है तो आपको 125 रुपये यहाँ पर देने पड़ेंगे, 25%। 4 घंटे या चार्ट तैयारी जो पहले हो ट्रेन के रवाना होने के पहले, मान लीजिए कि आपका ट्रेन जो है अगले 4 घंटा में खुलने वाली है और उसके 4 घंटा पहले अगर आप कोई कंफर्म टिकट कैंसिल करवाते हैं तो किराए का 50%
आपको देना पड़ेगा, या 120 से ज़्यादा भी हो सकता है। कहने का मतलब 120 तो वैसे नॉर्मल है, आपको 50%, जैसे मान लीजिए 500 का टिकट है तो आपको यहाँ पर मात्र दोस्तों 250 रुपये ही आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे दोस्तों बोल रहा है कि ट्रेन के रवाना होने तक 4 घंटे या चार्ट तैयारी। कहने का मतलब है यहाँ पे ये बोल रहा है दोस्तों कि ट्रेन जैसे खुल गई, ट्रेन आपकी छूट गई और आपकी कंफर्म टिकट थी, तो यहाँ पर आपको कोई रिफंड मिलने वाला नहीं है। ये 2025 का जो दोस्तों है नया अभी रूल रेलवे की तरफ से जारी किया गया है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या बोल रहा है कि ट्रेन प्रस्थान के बाद, ट्रेन प्रस्थान मतलब ट्रेन वहाँ पहुँच गई, उसके बाद अगर आप रिफंड लेने के लिए सोच रहे हैं तो यहाँ भी आपको दोस्तों कोई रिफंड यहाँ पर मिलने वाला नहीं है। अगला है दोस्तों क्या बोल रहा है कि IRCTC वेबसाइट पर रेलगाड़ी के लिए आरक्षण चार्ट तैयार होने तक इंटरनेट द्वारा टिकट रद्द की जा सकती है। कहने का मतलब है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि आप कोई तत्काल में टिकट लिए और आपकी टिकट अगर कंफर्म नहीं हुई तो ये आपकी टिकट जो है ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी, ये इन्होंने बताया यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों बोल रहा है क्या कि रेलवे काउंटरों पर इन्हें रद्द करने की अनुमति नहीं दी गई है। अगर आप कोई भी टिकट अपने आप से, अगर अपनी ID IRCTC रेल कनेक्ट से अगर आप इसे बुक किए हैं और चाह रहे हैं कि हम इसे कैंसिल कर देंगे, तो ये दोस्तों बिल्कुल भी यहाँ पर होने वाला नहीं है। यदि उपभोक्ता अपनी ई टिकट रद्द करना चाहता है तो वह रेलगाड़ी के आरक्षण चार्ट तैयार होने तक कर सकता है। कहने का मतलब है अगर कोई व्यक्ति अपना टिकट जो है रद्द करना चाहता है तो वो आरक्षण चार्ट के तैयार होने तक इंतजार कर सकता है। कहने का मतलब है दोस्तों पहले चार्ट को तैयार हो जाने दीजिए, उसके बाद ही आप टिकट को देख लीजिए। अगर आपकी टिकट कंफर्म नहीं हुई तो आप फिर भी आप कैंसिल वहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन ट्रेन खुलने से पहले आपको कैंसिल कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि जो कि सामान्यतः प्रारंभ स्टेशन से रेलगाड़ी के निर्धारित प्रस्थान से 4 घंटे पूर्व होता है, दोपहर 12 बजे तक प्रस्थान करने वाली रेलगाड़ी के लिए आरक्षण चार्ट सामान्यतः पिछली रात्रि में तैयार किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ, इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए आपने कल के लिए टिकट बुक किया है, कल के लिए जो जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी जो है दोपहर में कल 11 बजे आपकी खुलनी है, तो होता क्या है कि आज आपने उसका तत्काल टिकट बुक कर लिया है, तो उस स्थिति में दोस्तों ऐसा होता है कि आज रात में ही आपका चार्ट तैयार कर दिया जाएगा, ना कि कल आपको सुबह चार्ट तैयार किया जाएगा। दोस्तों बात साफ है यहाँ पर कि अगर आपका टिकट जो है वेटिंग में चला जाता है और आपकी टिकट कंफर्म नहीं हो पाती है तो आप यात्रा बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे और आपका पैसा जो है यहाँ पर 60 रुपये काट करके आपको रिफंड कर दिया जाएगा। क्योंकि आप वेटिंग के साथ में आप ई टिकटिंग जो टिकट होती है, ई टिकटिंग का मतलब जो आप मोबाइल से बुक किए हुए टिकट है उसके साथ बिल्कुल भी आप यात्रा नहीं कर सकते हैं, आपको कंफर्म टिकट चाहिए होगा। और अगर आप रेलवे काउंटर से अगर आप वेटिंग टिकट लेकर के जाते हैं तो आप यात्रा कर पाएंगे। अब डिपेंड करता है टीटी के ऊपर में, क्योंकि 2024 के एंड में रेलवे की तरफ से ये घोषणा की गई थी कि भैया आपको वेटिंग टिकट के साथ भी यात्रा नहीं करने दिया जाएगा। अगर आपके पास वेटिंग टिकट है और कंफर्म नहीं हो पाया है तो आपको जनरल में जाना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं सबसे पहले तत्काल टिकट स्लीपर क्लास में। स्लीपर क्लास में दोस्तों अगर हम टिकट बुक किए हैं वो भी तत्काल में और टिकट जो है वेटिंग चला गया है, तो उस स्थिति में दोस्तों अगर हमारा टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो उस स्थिति में दोस्तों हमें 72 रुपये काट करके हमें पैसा जो है, जो भी हमारा डेबिट हुआ था 72 रुपये सिर्फ काट करके हमें पैसा जो वापस कर दिया जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं थर्ड AC क्लास की। तो थर्ड AC क्लास में भी सेम है दोस्तों, उसमें भी दोस्तों अगर हमारी टिकट कंफर्म नहीं होती है तो उस स्थिति में हमें लगभग 120-123 रुपये के आसपास का डेबिट काट करके हमारे उसी अकाउंट में पैसा जमा कर दिया जाएगा जिस अकाउंट से पैसा जो है डेबिट हुआ था। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सेकंड क्लास की। तो सेकंड क्लास में दोस्तों 180 से 200 रुपये का चार्ज जो है डेबिट यहाँ पर होता है और पैसा उसी अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। रही बात दोस्तों फर्स्ट AC की, तो फर्स्ट AC की दोस्तों हम तत्काल टिकट बिल्कुल भी अपने मोबाइल से या ई टिकटिंग के माध्यम से दोस्तों बिल्कुल भी बुक नहीं कर पाते हैं। फर्स्ट AC का दोस्तों ये नियम अगर आपको पता नहीं होगा कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। तो अब बात कर लेते हैं काउंटर टिकट की। काउंटर टिकट पे दोस्तों अगर हम टिकट कैंसिल करवाने जाते हैं तो होता क्या, जैसे मान लीजिए हम कोई टिकट वेटिंग का हो गया और उसे कंफर्म नहीं हो पाया, तो उस स्थिति में दोस्तों आपकी वेटिंग टिकट जो है उसका रिफंड पर आपको 60 रुपये काटे जाते हैं। कहने का मतलब दोस्तों कि यहाँ पर आपको तत्काल में 12 रुपये एक्स्ट्रा 72 रुपये काटे जा रहे थे। 72 रुपये दोस्तों जो GST वगैरह जो होता है उसके लग जाते हैं, इसलिए वो 12 रुपये एक्स्ट्रा कट जाता है, लेकिन यहाँ पर आपसे 60 रुपये लिया जाएगा। और थर्ड AC का दोस्तों यहाँ पर जो है लगभग 80 से 100 रुपये के आसपास में आपको डेबिट किया जाता है। और यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं सेकेंड AC के दोस्तों, सेकेंड AC में 150 से 120 के आस में आपको डेबिट यहाँ पर किया जाएगा। तो कभी ऐसा होता है दोस्तों कि हम तत्काल टिकट बुक करने गए और एक टिकट हमारी जो है कंफर्म हो गई और एक टिकट वेटिंग चली गई, तो क्या उस स्थिति में पैसेंजर यात्रा कर पाएगा? तो दोस्तों यात्रा कर पाएगा, उसके लिए टीटी को आपको परमिशन लेनी होगी। टीटी को बताना होगा कि हमारे साथ सर ऐसा ऐसा हो चुका है, तो वो आपको यात्रा करने देते हैं और आपसे बिना कोई फीस लिए
आपका जो टिकट वेटिंग का है उसे भी वो सीट अलॉट कर देते हैं। एक तरह से समझिए कि जिसको एक सीट मिली है तो आरएसी टाइप का आपको व्यवस्था बना दी जाती है और एक ही सीट पर दोनों आदमियों को भेज दिया जाता है, यात्रा करने दिया जाता है। अब रही बात दोस्तों कि अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर हम यात्रा ना करें, जिनकी टिकट कंफर्म हुई है सिर्फ वही यात्रा करेंगे, जिनकी कंफर्म नहीं हुई यात्रा नहीं करेंगे, तो वैसा भी है दोस्तों और आपको रिफंड भी मिलेगा। रिफंड के लिए दोस्तों रूल सिंपल सा है, आपको करना क्या होगा कि टीडीआर फाइल करना होगा जब वो व्यक्ति वहाँ पर पहुँच जाएगा। कहने का मतलब है कि गाड़ी जो है एंड पॉइंट तक पहुँच जाएगी तो आपको अगले दिन टीडीआर फाइल कर देना है। टीडीआर फाइल में दोस्तों एक ऑप्शन आता है पार्टिशियल ट्रेवल नॉट अलाउड का, ट्रेवल्ड का, तो वो आपको चयन कर लेना है। जैसे आप चयन करिएगा उसके 24 से 48 घंटे बाद जो है आपको रेलवे के सब जोनल के पास जो है डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दी जाती है, भेज दी जाती है। उसके बाद आपको रेलवे तय करेगी, वहाँ पर अधिकारी तय करेंगे कि आपको रिफंड दिया जाए या न दिया जाए। इसमें चांस दोस्तों 50-50 का रहता है, पैसा आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है। तो इसलिए दोस्तों जब भी इस तरह का मामला अगर हो तो यात्रा कर लेने में ही फ़ायदा है, क्योंकि अगर आप यात्रा नहीं करते हैं तो 50-50% चांस है आपको पैसा मिलेगा भी और नहीं भी मिल सकता है। ये इंपॉर्टेंट वीडियो कैसी लगी दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा और दबा के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।